एक साथ इसे ही इसमें ही ये क्या कहा भैया, कैसा है वो आत्मा, है सुख से भरपूर है, शांति है भैया, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, और वह आत्मा परद्रव्य से भिन्न है, और वह आत्मा पर से भी भिन्न है। अरे वह भगवान आत्मा पार है और वो हम और आप हैं भाई। ज्ञान की पर्याय में इस विश्व व्यवस्था का ज्ञान नहीं होता है भाई साहब, समझ में आया, अपनी आत्मा नहीं होता है कि ढेर लगा लो, आत्मा कल्याण इसकी चर्चा है सर्वात है भैया, 24 घंटे चलती है, 33 सागर तक चलती है, और एक बार जो चर्चा हो गई है वह दोबारा नहीं होती, समझ में आया भैया। तो आत्मा कितना महान है, जिसके आज तक इतने अनंत तीर्थंकर हो गए, बखान आज तक नहीं कर पाए हैं और अनंत कर भी नहीं पाएंगे। ऐसा भगवान आत्मा महान वस्तु है, और वो कहीं दूसरी जगह नहीं रहता है, वो पीछे पड़ा हुआ है भैया। और वो क्या कहा भैया, समझ में आया भैया। भी जागृत हो जाती है, प्रीति करना नहीं पड़ती है। आप लोग में कहते हो ना भैया, प्रेम प्रेम हो जाता है, क्या हो जाता है, या ज्ञानी भी कहते हैं आत्मा का ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान हो जाता है। क्या कहा भैया, तो कहते हैं भैया आत्मा के लिए उसके पीछे पड़ना है, जैसे हमारे निरंतर पर पदार्थों को जो हमारे मन में बस जाता है, हम जिद पकड़ जाते हैं कि ये चीज मेरे को घर में चाहिए ही चाहिए। क्या 80 लाख योनियों का परिभ्रमण किया है, बिना हमारी पर्याय में दुख हो रहा है, ऐसे आत्मा को हमें जरूर जानना चाहिए। क्या सारी दुनिया को छोड़ देना, के ज्ञान जहां मिल रहा हो वहां लेने पहुंच जाना। क्या कहा भैया, ऐसी पर्याय में एक है उलसित ज्ञान होता है, समझ में आया भैया। मुझे देखना है वह आत्म देव कैसा है, क्या भैया, है आत्म वस्तु कहीं दूसरी जगह नहीं है, वो में कितने दुखी हो रहे हो भाई। आपको लगता है कि ये किसके वियोग में दुखी हो रही है? किसी महिला का पति गुजर जाता है भैया, तो महिला कैसी अनुभव करती होगी विधवा के रूप में, समझ में आया भैया। ऐसा क्या हमें पर्याय में ऐसा लगता है भैया कि अनादि काल से हमने अपने आत्मा को देखा नहीं है, जाना नहीं है, परिचय नहीं किया है, ऐसा विधवा जैसा अनुभव करते हो क्या है भैया। पर्याय की दशा ऐसी हो जाती है, वह भव्यता की निशानी कहलाती है। क्या कहलाती है, जिसे पर्याय में अपने आत्मा को जाने बिना चैन नहीं पड़ता हो, अनादि काल हो गया, आत्मा ने आज तक एक परमाणु तक का ग्रहण नहीं किया है। क्या क्या कहा, अनादि काल हो गया है कि आज तक हमारे आत्मा ने एक परमाणु का ग्रहण किया है। क्या समझ में आई कि नहीं आई, नहीं किया, तो हमें रोना आता है क्या आज तो बढ़िया भोजन होना चाहिए भाई साहब, बढ़िया बढ़िया चीजें मिलना चाहिए, अंदर में उत्साह काय का चल रहा है पप्पू भैया, पप्पू भैया है लाइन पर। जब मैंने
हैं, जब आत्मा की बातें सुनी थी पप्पू भैया, आपको वास्तविक बात बता रहा हूँ, कोई कहानी किससे नहीं सुनाऊंगा। हैं, जब मैंने ये ऐसा सुना कि आत्मा वस्तु है, वह द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्धात्मा में हूँ, बस इतने ही वाक्य सुने थे। हैं भैया, पप्पू भैया, आप तो प्रत्यक्षदर्शी हो ना। और जिनसे सुना था, मैं कितने समय उनके साथ में रहा। ब्रह्मचारी थे ना आपके, कैलाश चंद जी, अचल जी, पप्पू भैया, देखा ना आपने, जैन कॉलोनी में मैं भी आया था उस समय, है नहीं, जब वो आए थे, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो मैं तो हमारे भिंड में पप्पू भैया है ना, हैं, उनको सब पता है। मैं समझ में आया, मैं देखा नहीं, हाँ देखा, ठीक है, आगे हैं। तो जब ये बात सुनी थी, हैं, वो मंदिर है ना, कौन सा, परेड का मंदिर, पप्पू भैया क्या लाइन पे नहीं हो क्या, हैं, आवाज नहीं आ रही है पप्पू भैया, समझ है। जब मैंने ये शुद्धात्मा की पहला दिन था, हमारा पहला दिन, रात्रि का पहला दिन है, लास्ट को जो प्रवचन उनका सुना था, हैं, अचल जी साहब जब यह बात कर रहे थे, मैं दर्शन करने के लिए मंदिर गया हुआ था, हैं, उनके प्रवचन में जब मैं बैठा, मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्धात्मा हूँ। और भैया, ना तो मैं द्रव्य कर्म जानता था, ना भाव कर्म जानता था, ना नौ कर्म जानता था, और ना मैं शुद्धात्मा को जानता था। क्या कहा भैया, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये बात जरूर समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। क्या बात समझ में आई, जानता कुछ भी नहीं था, समझ में आया भैया। और दूसरे दिन सुबह जब प्रवचन सुना कि आज तक मेरे आत्मा ने आज तक एक परमाणु तक ग्रहण नहीं किया है। क्या भैया, दूसरे सुबह का प्रवचन समझ में आया भैया। जब मैंने ये बातें सुनी, अरे मैंने आज तक एक परमाणु तक का ग्रहण नहीं किया है, तो भोजन करते समय आंखों से आंसू की धारा निकलती थी। क्या कहा भैया, और मैं अपनी भोजन की थाली लेके ऊपर छत पे चला जाता था। अब किसको अपना रोना सिखाएं, बताएं। क्या कहा, समझ में आए भैया। हाँ, ऐसे आत्मा के पीछे तड़प लगना चाहिए। पप्पू भैया तो हमारे प्रत्यक्षदर्शी हैं। विमला माई लाइन में देखना, देखो है कि नहीं है, इन्हें सब मालूम है। लो, समझ में आए कि नहीं आए भैया, हैं, हैं तो बोलते नहीं है, दिखाओ, म्यूट कर दिया होगा। समझ में आए कि नहीं आई पप्पू भैया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ में आया। वो तो बोलो ना भाई, हैं, लोगों को भी तो समझ में आया कि क्या घटना घटी थी। ऐसा नहीं कि पंडित जी साहब जो है क्या समय अपनी कल्पना सुना रहे हों, है हाँ, तो आपका सहयोग चाहिए। समझ में आया कि जब आत्मा की लगन लगती है, आत्मा की रुचि जागृत होती है, उस समय पर्याय की दशा कैसी होती है, समझ में आया। ये मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है और स्वयं के ऊपर घटित घटना बता रहा हूँ, हैं पप्पू भैया। मैंने जब ये बातें सुनी थी, पहला दिन था जब मैं रात्रि में परेड के मंदिर में भगवान के दर्शन करने बैठा था, उसी दिन पीछे लाइन में बैठा हुआ था, और मेरा जब पंडित जी कि मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित मैं शुद्धात्मा हूँ, तो मैं तो भूल ही गया। क्या भूल गया कि मैं कहीं रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ, ऐसा भूल गया, गुमचुम हो गया। क्या हो गया भैया, हैं, समझ में आएगी भैया। और कितने दिन बाद छोड़ दिया था उनका संयोग पप्पू भैया, 5-7 दिन के अंदर तो मैं उनके साथ में रहने लगा। बीरसेन जी के घर पे रहते कि नहीं, उस मार्केट में मैं उनके साथ में रहने लगा। और लोग कहने लगे ये क्या हो गया,
अनिल को क्या हो गया है भैया? समझ में आया भैया? है? और इसके आगे भी सुनिए आप, हैं? जब यह चर्चा सुनने में आई कि आज तक हमारे आत्मा ने एक परमाणु तक ग्रहण नहीं किया, पप्पू भैया आज मैं आपको बता रहा हूँ इस बोल के माध्यम से, समझ में आया भैया? और भोजन की थाली हमारे सामने लगती थी और मैं उस भोजन की थाली को उठाकर छत पे निकल जाता था। क्यों भैया? अब मैं अपना रोना किसको सुनाऊं? क्या भैया? हैं? और फिर मैं भोजन करके कहाँ चला जाता था? दूर जंगल में बम्बा के उस पार। किधर चला जाता था भैया? सुबह का भोजन किया और बम्बा के उस पार 17 बटालियन में जंगल में चला जाता था। आज से 33 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। समझ में आया भैया? हैं? 33 इयर्स 33 इयर्स 33 इयर्स 33। समझ में आया? जानता कुछ भी नहीं था, ध्यान रखिए। ना द्रव कर्म जानता था, ना भाव कर्म जानता था, ना नौ कर्म जानता था। मैं आत्मा हूं, बस इतनी बात कानों में पड़ी थी। समझ में आया? और वह आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, सुख का भंडार है। बस इतनी बात समझ में हमको आ गई थी, हैं? और मैं चला जाता था जंगल की तरफ, हैं? और घंटों घंटों तक पेड़ के नीचे बैठ के, अरे शरीर जाता हो तो चला रूप में जाने कितने रूप में, ये तभी है ये जली है। आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा हूँ। ये आचार भगवंतों ने हमें पढ़ाया। क्या कहा भैया? और उसके बावजूद भी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं हुआ। क्या कहा भैया? और फिर मैं अपनी मामी से, पप्पू भैया हैं? आपकी चाची हमारी मामी है, समझे? बहुत रसिक जीव था भाई। और वो भी खूब बहुत बढ़िया चर्चा करती थी, हैं? सुबह उनका भी सुनने जाते थे। परेड के मंदिर में होता था उनका प्रवचन, सुबह 4 साढ़े 4 बजे से अपनी क्लास चलती है ना पप्पू भैया, बराबर है? समझ में आया? और उसी समय सुबह अचल जी चलाते थे 17वें 18वें नंबर की गाथा समय सार जी की। समझ में आया भैया? अब हमें उस चर्चा में बड़ा अटपटा लगता था, है? मामी कहती थी कि आनंद आ रहा है, आत्मा को जानो जानो जानो, हैं? और पंडित जी साहब कहते कि जानने में ही आ रहा है, जानने में ही आ रहा है। आबाल गोपाल क्या भैया? आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। और मामी सुबह हमको सुनाती थी कि आत्मा को जानो। अब मैं तो बड़ा संकट में पड़ गया, मुझे तो कोई ABCD का ज्ञान भी नहीं है। समझ में आया भैया? अब मैं क्या करूं अजय भाई? हैं? अरे भाई, जब तक इसके पीछे नहीं पड़ोगे तब तक वह आत्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। अंदर की हुआ को बहुत जरूरी है। समझ में आया? जो पर्याय में कचरा इकट्ठा कर रखा है उसे बुद्धि पूर्वक धोने की बात है। समझ में आया भैया? ऐसे यहाँ यही शब्द, इन शब्दों का उपयोग यहाँ हो रहा है। देखिएगा, आत्मा के लिए उसके पीछे पड़ना चाहिए। अरे जिसे हमने आज तक प्राप्त नहीं किया है और जिसको जाने बिना हमारी पर्याय का दुख मिटने वाला नहीं है। समझ में आया भैया? सारी चीजें दुनिया की छोड़ देना, पर एक अपने आत्मा के पीछे पड़ जाना। मुझे तो आत्मा देव जानना ही है, क्योंकि इसके बिना हमारी पर्याय में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। वो आत्म वस्तु कैसी है जिसको अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा भी जिसका लाभ निरंतर लिया करते हैं, उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद में झूला करते हैं। भैया, ऐसा आत्मा आपको अच्छा नहीं लगता है क्या भैया? ऐसे आत्मा की तलाश नहीं करोगे क्या? तो कहते इतना पीछे पड़ो पहले। देखिएगा, आत्मा के लिए उसके पीछे पड़ना चाहिए, है? आत्मा लगना चाहिए। आत्मा ये तो लोक की व्यवस्था है। इस लोक में आत्मा हूँ, ज्ञानानंद स्वरूप वाला हूँ, है? जिसमें शरीर राग आदि की
प्रवेश नहीं करता है। ये तो हमें गिफ्ट दिए, प्रकृति ने हमें गिफ्ट रूप से यहाँ उपलब्ध कराया है। समझ में आएगा भैया? समझ में आई भैया? कभी भी आत्मा जड़ रूप नहीं होता है, जड़ कभी चेतन रूप नहीं होता है। ये पूरी प्रकृति की सुंदर व्यवस्था है। समझ में आया? इस व्यवस्था के पीछे जो दौड़ लगाते हैं उन्हें उनकी पर्याय में अवश्य आत्मा की प्राप्ति होती है। क्या कहा भैया? समझ में आया? अभी हमको उसकी धधक नहीं है अंदर में। समझ में आया? अभी तो हमें 2000 के नोट इकट्ठा करने की धधक है। कोई बुरा ना मान जाए उनको खुश करने की धधक है। क्या कहा भैया? दुनिया क्या कहेगी? अरे दुनिया कुछ भी कहे, मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, ना बदलूंगा मैं। कोई करे या सभी नष्ट हो, मेरा हानि नहीं है। इनसे मेरी कोई भी इकट्ठे हो जाए पर इनसे मेरी कोई वृद्धि होती नहीं है। संयोग इधर के उधर हो जाए तो भी मेरे में कुछ कमी होती नहीं है। आवाजें इस प्रकार की तब में उसकी आत्मा के दर्शन होते हैं। ये धरती आसमान एक हो जाए पर अंदर में जिसकी धड़क जागृत हो गई है अपनी आत्मा को प्राप्त करता है। समझ आए भैया? कहते हैं आत्मा के लिए उसके पीछे पड़ना चाहिए। पीछे पड़ने का मतलब ये है कि सबको भूल। और वैसे भी भैया तुम्हारा है कौन? अभी आंख बंद हो जाएगी भैया, हैं तो वो कहाँ गए तुम्हारे चाचा और चाची और मम्मी और है भैया? हैं एक सेकंड के बाद तो तू पता नहीं कौन सी दुनिया में। तो तेरे जागृत अवस्था में ये लगता है कि स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है भैया, हैं आयु पूरी हो गई और दूसरी पर्याय में चला गया भाई। है कुछ तो विवेक करो। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ पर द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसे पहले सच्चा तो पर्याय का जो लक्ष्य पर की तरफ भाग रहा था, पर की तरफ चिंता आ जाती है और पर्याय पर द्रव्य में होने वाला मोह एक काल्पनिक था और वह विराम को प्राप्त हो जाता। समझ आया? उसके पीछे पड़ना चाहिए, उसका रटन करना चाहिए। है भैया? हर समय जब तक आत्मा की प्राप्ति तब तक है सम्यक के सन्मुख जीव की परिणति ऐसी हुआ करती है। समझ में आया? उसे चैन नहीं पड़ता है। समझ में आया भैया? वो तो रटन चलते उठते बैठते खाते पीते। अरे कभी है कहाँ मेरा आत्मा में कहाँ चला जाऊंगा भाई? है समझ में आई ना आई? है तो कहते रटन होना चाहिए। जागते सोते उसका प्रयत्न होना चाहिए। हाँ मैं क्या बताऊं, मैं निवेदन ही कर सकता हूँ भैया। आता है तो क्या करना है भैया? समझ में आया भैया? अंतराय डालते हैं बोलने में, अंतराय सुनने वालों का अंतराय डालते हैं। सुनना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी पर्याय में स्थिरता नहीं है तो बिल्कुल मत सुनिए। आपको ऐसे ही माहौल में रहना है, बोलने वाले माहौल के बीच में ही बैठना है तो बिल्कुल मत सुनिए। उसमें अंतराय कर्म भी बंद होता है। ये चंचल उपयोग से भाई साहब ना है तो एक्सीडेंट ही होगा ना प्रभु। ताई सुनो भाई मन तिरान, जो चाहो अपनो कल्याण।
है भैया, ये तो जंगल की बात है भाई साहब, हम आप यहाँ घर बैठे कर रहे हैं पप्पू भैया, हैं हैं, अब क्या किया जाए, ये तो आनंद की बात, जंगल में मंगल मनाने वाली बात है, और अपन लोग ऐसी अवस्था में बैठे हुए हैं भैया, हैं, कोई बात नहीं है। बस मेरा निवेदन है भाई साहब, विनम्रता पूर्वक थोड़ा ऐसे माहौल में जिनवाणी सुने, हैं, किसी के दिखाने के लिए नहीं सुनना, अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से सुनना। देखो यहाँ कहते हैं के लिए उसके पीछे पड़ना चाहिए, उसका रटन करना चाहिए, जागते सोते उसका प्रयत्न होना चाहिए। क्या भैया समझे आप, 24 घंटा एक ही भूत अंदर में, पर्याय में है, पर्याय में एक ही भूत हो, है तो नींद कैसे आ जाती है भाई, हैं ऐसे सो जाते हो, सोते समय अरे भैया आप तो छोड़ो भैया, अरे तो मुर्दा हो जाएगा भाई, है बेहोशी है, क्या है, सोने की दशा तो पेड़ बनने की दशा में चला जाता है, मुनराज सोते हैं क्या, हैं क्या कह दिया मैंने, है मुनराज अगर 5 सेकंड से ज्यादा अगर सो जाए ना भैया तो उनका गुण स्थान नीचे आ जाता है, इतनी जागृत अवस्था रहती है, समझे, मात्र संजुलन कसाय का उदय है उनके पास में, और हम तो मिजाज को भी लेके बैठे हैं, और साथ में 3-3 4-4 चौकड़ियां भी बैठी हैं हमारे पास में, आधा जीवन तो मनुष्य भाव का सोने में निकाल देते है ना, समझ में आ गई है, कैसे नींद आ जाती है, कैसे पंचेंद्रिय के विषयों में हम भाग जाते हैं, क्या भैया रस नहीं लगा, कहते हैं, हाँ कहते हैं जागते सोते उसका प्रयत्न होना चाहिए, जैसे निहाल भाई सोमानी को हैं, हाँ बैठ गए, अलग जाके बैठ गए, अरे गया खाना पीना बाढ़ में, हैं पहले तो मुझे गुरुदेव श्री ने जो ये बात बताई है कि मेरा आत्मा राग से भिन्न है, क्या मुझे उस आत्मा का अनुभव करना है, समझ में आया भैया, उसकी रुचि का प्रकार बराबर होना चाहिए, ये देखो ये अंदर की है, अंदर की ज्वाला इस प्रकार की जलती है सम्यक के सन्मुख की, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय था, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन अंदर की धधक ही ना हो तो यहाँ तो खा लिए पी लिए भैया, हैं समय सार भी पढ़ेंगे तो पंखा चालू करके पढ़ेंगे, एसी में पढ़ोगे भाई, हैं गुरुदेव श्री से कुछ तो सीखो, केवल गुरुदेव श्री का नाम लेने से क्या तुम गुरुदेव श्री हो जाओगे क्या, हैं उनकी क्रिया भी कितनी महान थी, हैं जहाँ उन्होंने भोजन किया और वहाँ चले जाते थे जंगल में गड्ढे के अंदर बैठ के शास्त्र का अपने स्वाध्याय का प्रकार कैसा हो गया है इसी में बैठ, अरे तुझे स्पर्श इंद्री से तो भेद ज्ञान करना था और तू स्पर्श इंद्री को और ज्यादा दृढ़ कर रहा है, क्या कर रहा है, मिथ्यात्व को और जा रहा है भैया, हैं देखो आप उनके जीवन को व्यवहार देखिए, उनका कितना बढ़िया था गुरुदेव श्री का, हम गुरुदेव श्री की बातें जरूर करते हैं, एक भी व्यवहार व्यवहार अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, गुरुदेव श्री समय पर ग्रंथ प्रारंभ करते थे सभा पर और समय पर ही खत्म करते थे, क्या कहा भैया, और आज हम सब भूल गए भैया, समझ में आया भैया, जिसने समय की कीमत नहीं की है उसकी समय कीमत नहीं करेगा, समय बेटू देखना जरा बार बार क्यों कट रहा है, देखो तो यहाँ कहते हैं जागते सोते उसका प्रयत्न होना चाहिए, अपने आत्मा को जानने के प्रति इतना पर्याय का समर्पण होना चाहिए, उसकी रुचि का प्रकार बराबर होना चाहिए, रुचि का प्रकार है समझिए ना, और जहाँ जिसकी रुचि होती है वह ज्ञान की पर्याय उसके पीछे पीछे भागती है, रुचि अनुयायी वीर होता है ना, अभी हमारी रुचि तो पर पदार्थों में पड़ी हुई है, पंचेंद्रिय के विषयों में पड़ी हुई है, और कहते भैया भगवान की तो बहुत भक्ति करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, पता नहीं हमारा उपयोग कहाँ कहाँ चला जाता है, अरे तू अपने से पूछना, तुझे तेरे जहाँ तेरा विकल्प जा रहा है वहाँ
हैं? किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। किससे पूछता है? एक बार अपने कमरे में खाली बैठ जा भैया, किसी परद्रव्यों का सहारा मत लेना। पंचेंद्रिय के विषयों को बिल्कुल, और फिर जहाँ तेरा उपयोग जाता तेरी रुचि है, किसी से पूछने की जरूरत है। ख्याल में आया भैया? हाँ। कहते हैं उसकी रुचि का प्रकार बराबर होना चाहिए। समझ में आया भैया? फिर कहते हैं अंतर में परमेश्वर है, यानी आत्मा जो वस्तु है वह स्वभाव से ही परमेश्वर है। अरे परमेश्वर नहीं है, परमेश्वरों की खान है। क्या कहा भैया? समझ में आया? परमेश्वर भी कहना बात है भाई, है आत्मा परमेश्वरों का भी परमेश्वर है, ऐसा देवल में विराजमान है भाई। एक बार तू अपनी नजर को, अपने ज्ञान को अंदर में झांक के तो देख, एक बार अंदर में पर्याय ऐसे आत्मा की रुचि तो जागृत कर, है भैया, तो तुझे तेरा आत्मा अवश्य पर्याय में प्राप्त होगा भाई। हमने कभी उसकी खबर नहीं ली है। अरे शरीर तो जड़ है, ये शरीर ना तो जानता है ना देखता है, और इसके अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है तो ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है, परमेश्वरों का भी परमेश्वर है। क्या भैया समझ में आया भैया? ऐसे सच्चा ज्ञान करो है। ये शरीर जड़ है, मुर्दा है, वह कुछ भी नहीं जानता है। जानने वाला तो देवल में विराजमान है, उसमें अपनी पर्याय को तन्मय कर दे। क्या कर दे भैया? कल मैंने आपको बताया था, पृथ्वी का दृष्टांत दिया था, है उसके पास में एक छाया आ जाती है, और वह व्यक्ति जिसकी छाया वो अलग है। समझ में आया भैया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा देवल में शरीर रागादिक रूपी छाया से भिन्न है, चैतन्य भूमि वाला है। क्या भैया? जिसमें शरीर और उसकी छाया भी अंदर नहीं जाती है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चैतन्य भूमि की तरह विशाल है। क्या भैया? कहते हैं, बेटे आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, इधर देखिए। कहते हैं अंतर में परमेश्वर, हाँ आपको अपनी पर्याय में आना चाहिए। हैं अगर मुझे कोई पर पदार्थ ना मिले तो भी मैं अपना जीवन निकाल सकता हूँ आनंद में। क्या भैया? है भैया? ज्ञानियों की ऐसी बात है, बुद्धि है भैया। हैं पर पदार्थ अगर बिल्कुल भी ना मिले, हैं जैसे वो थे ना, आपकी सीता जी थी कि नहीं, समय दृष्टि जीव था ना, जंगल में उन्होंने कैसे समय निकाला होगा भैया? हैं किसके होगा भैया? हैं एक उदाहरण उनका भी आता है, अनंग सरा का भी आता है, प्रथमालोक में आता है ना, है 3,500 सरा है। और वो किसकी लड़की थी? अरे अनंग सरा किसकी लड़की थी? चक्रवर्ती की। उसके कितने भाई थे? 22,000 भाई। अरे कितने भाई थे? 22,000 उसके भाई थे। इकलौती थी वो, 6 खंड पर राजा, 6 खंड के राजा की पुत्री अकेली थी वो। है फोन आया उसे बचाने, बोला भैया आप बताओ। अरे अभी तो यहाँ तो प्रत्यक्ष में दिखने लग गया ना भाई। अरे शरीर में कोरोना वायरस हो जाए ना तो कौन गए तुम्हारे मित्र दोस्त और जो है तुमको अपना कहने वाले हैं? वो अपने लोग हैं, ये तो अपन को प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है ना भाई। हैं क्यों उनके मोह में भागे जाते हो भाई? ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, तेरा तो एकमात्र भगवान आत्मा है जो कि अनंत शक्तियों की भंडार वाला है। तेरी स्त्री नहीं है, तेरा पिता नहीं है, तेरा भाई नहीं है, तेरा बहन नहीं है भैया, ये सब ठगों की टोली है। क्या कहा भैया? ये तुम्हारे ज्ञान को भरने वाली है, ये तेरे श्रद्धान को भटकाने वाली है। समझ में आया भैया? इनमें तुम ममत मत कीजिए,
ममत्व करने लायक अगर कोई जगत में अगर कोई वस्तु है तो अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है उससे प्रेम करो, जो तुम्हारा कभी साथ छोड़ता नहीं है और कभी साथ छोड़ेगा भी नहीं। ऐसा परमेश्वर भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। क्या कहा भैया है? कहते हैं अरे अंतर में परमेश्वर कितना महान है, उसकी महानता का भी तीर्थंकर की वाणी भी उसकी महानता की बखान नहीं कर सकती है, इतना महान है भैया। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान सारी पृथ्वी कागज बनाऊं। चर्चाएं होती, कितना महान है वह, कितना महान है जो सिद्ध परमात्मा भी उसका सेवन करते हैं, वह कितना महान है जिसका साधु परमेश्वर उसका सेवन करते हैं। भाई साहब इतना महान ये देवल में विराजमान भगवान आत्मा है जिसे हम फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? तुम मत देखो उसकी तरफ, लेकिन वो उसकी महानता कभी कम होने वाली नहीं है। समझ में आया? इतना महान है भाई। कहते हैं अंतर में परमेश्वर कितना महान है, उसे देखने का कौतूहल जगे है भैया। पर्याय कौतूहल किसको जगता है? द्रव्य को जगता है कि पर्याय को जगता है भैया? पर्याय को जगता है। जब तक पर पदार्थों के प्रति हमारी पर्याय कौतूहल से पर जाए, अरे भाई साहब आप कहाँ से आए हो हैं, और घर में हो कोई लेडीज हो ना है, अब वो जेंट्स खड़ा हो महिला आ जाए, अरे भाई तुम्हें कितनी रुचि है भाई हैं, मैं पुरुष के काम पुरुष को करने दो ना। क्या कौन था, क्या था, क्या बात कर रहा था, इतनी जिज्ञासा तुम्हें पर पदार्थों के प्रति होती है, ऐसा आत्मा के बारे में क्यों नहीं होता है? वो आत्मा कैसा है, क्या करता है, जिसका सेवन अनंत सिद्ध साधु परमेष्टि आदि करते हैं, ऐसा कौतूहल कभी जगता नहीं है। ये अभव्यता की निशानी है। भव्य जीवों को तो बस केवल एक आत्मा ही चाहिए। उनके सांस सांस में कण कण में हर पर्याय पर्याय की एक ही मांग होती है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा से बस मुझे मिलना है, तब उसे अपना आत्मा उसे पर्याय में प्राप्त हो जाता है। ऐसा वीर का झुकाव है भैया, में वीर का झुकाव अपने आत्मा की तरफ होता है, तब उसे अपने परमात्मा के दर्शन होते हैं। समझ आए भैया? पप्पू भैया हैं आपको शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, हैं भूता बाजार में वो मामी रहती थी ना, हैं आपकी चाची हमारी मामी है भैया, हैं और मैं उनके पास में भरी दोपहरी में गया था, जैसे अभी अप्रैल मई का महीना है ना, ऐसी भरी दोपहरी में गया था और मैं जंगल से लौट के आया था और मुझे आत्मा नहीं मिला था है भैया। मात्र चर्चाएं मात्र हमारे पास में थी और मैं रोते रोते सीढ़ियां चढ़ते 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 हैं और मामी के पास पहुंचा है और पूछा वो आत्मा का आनंद तो आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, वो आत्मा हमको क्यों नहीं मिला है जिस आत्मा की आप चर्चा करते हो हैं। अब वो हमसे बहुत आगे थी, हमारी तो ये भी सीढ़ी थी, मैं तो कुछ जानता ही नहीं था कि द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, नौ कर्म क्या है। हाँ, आत्मा इंद्रिय आनंद का पिटारा है, ये बात जरूर खबर में आ गई थी। क्या कहा भैया? पर उसका आनंद मिलना चाहिए ना, हम तो बहुत प्रयत्न करते हैं पर मुझे आनंद क्यों नहीं मिला अभी तक पप्पू भैया? तो उनका जवाब सुन लीजिए आप। क्या है? उस समय स्वाध्याय का टाइम हो रहा था, दोपहरी का समय की बात थी, सीढ़ियों से हम दोनों लोग उतर के आ रहे थे, तो वो बोली कि अनिल तुम्हें आत्मा जरूर मिलेगा। क्या कहा? क्या कहा? इधर आंसुओं की धारा बहती थी और उधर वो कह रही थी आत्मा जरूर मिलेगा। अरे मैंने तो सब जगह जाके देख लिया, अंदर घुस घुस के जाके देख लिया, मुझे तो आत्मा मिलता ही नहीं है। जे कह रहे जरूर मिलेगा। चलो भाई शांति रखो भैया, ज्ञानी जो कह रहे हैं उसकी इन बातों को ध्यान करो, हैं वो इस मार्ग पे चले हैं ना,
उन्हें मालूम है ये हड़बड़ाने से कोई आत्मा मिलता नहीं है। तुम्हें अंदर आत्मा की चाह है तो तुम्हें आत्मा अवश्य मिलेगा। क्या कहा भैया? है ज्ञानी की बातें ज्ञानी जानते हैं, क्योंकि वे उस मार्ग पे चले हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं देखो यहाँ यह बताया जा रहा है अंतर में परमेश्वर कितना महान है, उसे देखने का कौतूहल जागे तो देखे बिना चैन नहीं पड़ता है, धर धर आंसू निकलने पड़ जाते हैं। समझ में आया? क्योंकि अब उसे हर पर्याय पर्याय में, हर कण कण में उसे उसकी पर्याय हो जाती है। ये बड़ा अद्भुत मार्ग है भैया। समझ पर द्रव प्रभावों की रुचि छोड़ दीजिए। एक आत्मा के भंडार वाला है, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अर्जन परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समझ सम्यक दृष्टि जीव ऐसा में विराजमान है, वो आप ही हो। ज्ञान के